वहां पर हंगामा होता है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट भी जारी की है और उसमें इस बात का जिक्र है कि जो लोग विरोध कर रहे थे वक्फ कानून का, उनकी ओर से ही हिंसा भड़काई गई और उसके बाद इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए। वो लोग तो मुस्लिम वर्ग से ही थे, क्या जरूरत थी हिंसा करने की? सब नहीं होंगे, सब शांतिपूर्वक कर रहे होंगे, लेकिन कुछ उसमें अराजक तत्व थे जिसकी वजह से ये हालात पश्चिम बंगाल में बने हैं। 10,000 को और 20,000 की भीड़ को 1 लाख की भीड़ को आप कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, एक बार टिप्पणी ले लीजिए। धन्य है आप भी। सरपंच से जुदा के नारे लगाने वाले 1 लाख सड़क पर उतर आए थे, कुछ लोग थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? शोएब जमी जी, उनकी बातों पर जवाब आपका। देखिए चित्रा जी, ये दो समुदाय के बीच का मामला नहीं है, ये बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हमारी पार्टी किसी भी किस्म की हिंसा का समर्थन नहीं करती है और हमने कंडेम भी किया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ तौर पर इस पर बात कहा। टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, जो वहाँ बंगाल सरकार के प्रवक्ता इस बारे में कह सकते हैं, लेकिन ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये लॉ एंड ऑर्डर की एक फेल्योर भी है। दूसरी बात, सड़क पर है जनता, किसी बिल का विरोध कर रही, किसी कानून का विरोध कर रही। हमने हमेशा कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने चाहिए, किसी किस्म का दंगा नहीं हो, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान, दिलीप घोष हों चाहे दूसरे अभी एक नेता, उनका आप देखिए स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि हथियार रखो घर में, क्योंकि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं। आपको देश की पुलिस पे भरोसा नहीं, आप वायलेंस की बात कर रहे हैं, जनता को उकसा रहे हैं कि हथियार रखो। कोई मुस्लिम नेता अगर ऐसा कह देता तो अभी उस पर रासुका लग जाता, बुलडोजर चल जाती। बंगाल के नेता जिस तरीके से वहाँ के आम जनमानस को उकसाने और वायलेंस के लिए प्रेरित करने का काम कर, ये बड़ा शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं सुनिए, टीएमसी वाले हैं, उनके है, लेकिन सुनिए, मैंने तस्वीर आती है, हमने भी सुनिए, अब मैं अपनी बात कंप्लीट। हमने भारतीय जनता पार्टी जब भी बंगाल में प्रदर्शन करती है, हमने देखा पत्थर भी बरसाते हैं, पुलिस वालों के साथ झड़प भी करते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट होता है। जब बीजेपी बंगाल के अंदर और झारखंड के अंदर प्रोटेस्ट करती है तब तो आपका वायलेंस जायज हो जाता है। आप सड़क घेर लेते हैं, आप वहां गाड़ियां जलाते हैं, पुलिस के साथ मारपीट करते हैं। सैकड़ों ऐसी तस्वीरें और वीडियोस आप देख चुके होंगे पहले भी, जब बीजेपी बंगाल के अंदर प्रदर्शन कर रही थी। उस समय कोई ये ज्ञान तो नहीं देता कि आंदोलन ऐसे करना चाहिए। कौन सा मॉडल है बीजेपी का प्रदर्शन करने का? तो जो बात आप पे लागू होती है वो सब पे लागू होती है। मैं अभी भी मानता हूं कि ये दो समुदाय का मामला नहीं है, इसको कृत्रिम तरीके से पेश किया जा रहा है एक नैरेटिव के तहत, जबकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और आंदोलन तो होंगे। को पलायन करके दूसरे राज्य में क्यों जाना पड़ रहा है अगर हिंदू मुसलमान का मामला अब नहीं रह गया? इसका जवाब टीएमसी के प्रवक्ता दें, एमआईएम क्यों दे इसका जवाब? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एमआईएम क्यों? विधायक अख्तर उल इमाम क्या कहते हैं कि हम गर्दन काटने के लिए तैयार हैं। हटाया उसको। ताहिर हुसैन को पार्टी में टिकट नहीं दिया, हमने दिया। एंटी हिंदू ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगे में था, सामने दंगा करो, पीछे से शांति की बात करो, यही है आपका चरित्र जो सोहरावर्दी का चरित्र था। ऐसा कोर्ट ने माना क्या उसको? मुस्लिम मेजॉरिटी जिसकी इजाजत थी हमने किया। कानून के खिलाफ काम था क्या वो? कानून के खिलाफ काम था क्या? ताहिर हुसैन को टिकट दिया हमने, शिफाउर रहमान को टिकट दिया पार्टी ने, हमने लड़ाया। बिल्कुल कानून के खिलाफ काम किया क्या? संविधान इजाजत देता है इसकी, इलेक्शन कमीशन इजाजत देता है। हमने घर से भरा था क्या? पत्थर बरसाए गए और पत्थर बरसाने वाले लोग जो है वो नकाब पहने थे। अब बंगाल की पुलिस कह रहा है उसमें गिरफ्तारी इंजामुल हक की हुई है। अरे बंगाल के जो बीजेपी के लीडर हैं वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। बंगाल हिंदू मुसलमान हिंदू की बात है। बंगाल अगर मरता है तो हिंदू मुसलमान कैसे खिलाफ आप काम कर रहे हैं? अगर मुसलमान की बात करना सेक्युलरिज्म है तो हिंदू पीड़ित की बात करना भी बंगाल का हिंदू भी हमारा भाई है। अरे तो भाई है तो बंगाल का हिंदू भी हमारा भाई है और झारखंड का हिंदू भी हमारा भाई है। आपके नेता अपनी राजनीति अगर भाई है तो उस भाई को घर छोड़कर दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल है ना। पुलिस के खिलाफ अगर वो भाई है और मामला नहीं है हिंदुओं का, तो फिर उसको क्यों अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ रही है जान बचाने के लिए? ठीक है, आतिफ रशीद जी को लेकर आना चाहूंगी। आतिफ रशीद जी बहुत देर से हमारे साथ हैं, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। क्यों है इस तरह के हालात, बताइए जल्दी। 2021 में जो पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, उसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसका मैं एक सदस्य था। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मेरे पास मोबाइल में ये सब चीज़ है, मैं आपको दिखला सकता हूँ कि मैं वहाँ जाधवपुर गया। मैंने जाधवपुर में जाकर देखा कि 100 से ज़्यादा दलितों के मकान जले हुए थे। जब मैंने उनकी वीडियो फुटेज बनानी शुरू करी तो उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में वहाँ के दंगाइयों ने मेरे ऊपर अटैक करा।
मैंने 30,000 पेज की एक पूरी पोस्ट पोल वायलेंस जांच कमेटी की रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में पेश करी, मैंने आतिफ रशीद ने, एज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर के नाते। मैंने उस रिपोर्ट में ये देखा कि वहां पर जितने भी ये लाल सलाम वाले माओवादी जितने थे, ये सब टीएमसी के एक्टिविस्ट कन्वर्ट हो चुके हैं। इन सब लोगों ने वहां पर मार काट की इनकी पुरानी परंपरा रही है। इन्होंने वहां पर ये रीति नीति अपनाई कि जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाएगा ये उसको काट देंगे। इन्होंने फांसियां लगाने का काम शुरू करा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं वही कह रहा हूं कि इस देश में एक परंपरा रही है कि अटकाना, लटकाना, भटकाना, मुसलमानों को अटकाते रहो, लटकाते रहो, भटकाते रहो। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो पूरे हिंदुस्तान में एक प्रयोगशाला करी गई थी कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नागरिकता छीन ली जाएगी। शोएब जमाई जो लोग शामिल ठीक, थे उसमें, अभी सुनिए ना, ऐसे कई शाहीन बाग पैदा कर दिए गए। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का बिल पेश किया गया, उस वक्त देश भर के मुसलमानों को यह बताने की कोशिश की गई कि ये मुसलमान पुरुषों को जेल में भरने का अभियान शुरू हो रहा है, ये शरीयत में सीधी अमल दखल अंदाजी हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जब ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया, देखिए मैं आपको एक और सीधी बात बताता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट चले गए बहुत सारे लोग, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या किसी भी हिंदू ने यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे? लेकिन पार्लियामेंट में बिल पास होता है। मामले में अब वक्फ बोर्ड उनके मुसलमानों से जुड़ा हुआ है तो वही जाएंगे ना, हिंदू फिर क्यों जाएंगे उसको लेकर? एक बात तो बताइए, वक्फ का बिल विरोध किस वजह से किया जा रहा है? वक्फ के वो उनके अधिकार छीन लेंगे, मुझे देखिए, सुनिए, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, 10 सेकंड बोले। कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में है ना जी, कोर्ट में है। धार का मामला भी कोर्ट में है ना। हाँ। क्या सुप्रीम कोर्ट को जगह मिली है, समय मिला है देखने के लिए? वक्फ बोर्ड पर आपकी आंखें खुल जाती है और बाकी ये सब मंदिरों के प्रश्न पर आपकी आंखें बंद हो जाती है। अब इसलिए एक सेकंड इसलिए कि मुसलमान सड़क पर उतरता है, इसलिए कि मुसलमान सड़क पर उतरता है, हिंदू सड़क पर नहीं उतरता। आप सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हम तो आपके सामने तथ्य रख रहे हैं। क्या है तथ्य आपका? चाहे वो धार का मामला हो, कोर्ट उस पर आंखें बंद करके बैठी रहती है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, उसको टाला जाता है। राम मंदिर का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट टालते रही है। और जब मुसलमानों का मामला आ जाता है, आप स्वतः संज्ञान लेते हैं और तुरंत निर्णय करने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। तो लोग तो कहेगा कि दोहरा रही है, क्यों नहीं है? एक सेकंड उनकी बात हो जाए, वैसे में वो उनकी बात हो जाए। राम जी का मामला 500 के बाद को कोर्ट से फाइनलाइज हुआ, लेकिन बहुत पहले गया था वो कोर्ट में। चले जाइए। नहीं, लेकिन कोर्ट पर भरोसा नहीं रखेंगे, करेंगे क्या? कोर्ट पर भरोसा नहीं रखेंगे, क्या करेंगे फिर आप? इंतजार तो करना होगा ना। हिंदू तो भरोसा रखता है। हाँ। संसद आपकी चुनी हुई संसद पास करती है। आप कहते हैं कि गवर्नर चुना हुआ तो नहीं है, वो कैसे वो चुनी सरकार ममता बनर्जी कह रही है नहीं लागू होने देंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज चुना हुआ है? क्या ममता बनर्जी ने कहा नहीं लागू होने देंगे? चुनी हुई संसद नेशनल जुडिशियल कमीशन पर निर्णय करती है। कलेजियम आपका कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत नहीं है, फिर भी आप पावर को अप्रोप्रिएट कर लेते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, हम तो सब सारी चीजों से ऊपर है, कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तो आपने भरोसे में नहीं लिया ना, ये आरोप रखते हैं आप लोगों के ऊपर कि भरोसे में नहीं लिया है। न्यायपालिका के प्रति लोगों का सम्मान नहीं है, न्यायपालिका से लोग डरता है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप करते हैं। हाँ। डरता है आपसे, जैसे पुलिस से लोग डरती है। ये आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। न्यायपालिका पर इनकी अपनी टिप्पणी है, हमारा और चैनल का लेना देना नहीं है। आप बताइए, वो न्यायपालिका की तो बातें करें, लेकिन ये बात तो सच है ना, कुछ भी मामला हो, सीए का मामला हो, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप लोगों ने कितना हंगामा बरपाया था इस देश के भीतर। आप दिखाइए शोएब जमाई जी को टीवी स्क्रीन पर। ऐसा लग रहा था कि सीए आ गया तो न जाने क्या होगा, आपकी नागरिकता छिन जाएगी, आपको दूसरे देश जाकर शरण लेनी पड़ेगी। क्या हुआ? एक कोई मुसलमान बताइए जिसकी नागरिकता छिनी हो। लेकिन माहौल कितना खराब किया गया और किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास। तौसीफ खान जी, उसके बाद आपकी पास आ रही हूँ। शोएब जमाई जी बोलिए। चित्रा जी, सांच को आँच किया। जो भ्रम फैलाया गया था कि वक्फ बाय यूजर का डी नोटिफिकेशन नहीं होगा, उस पर खुद सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप किसकी गई? आप मेरे बीच में मुसलमान की सिटीजनशिप किसकी गई? चलिए आप बोलिए। वैसी गली गली चिल्लाए थे मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी। नाम बताइए, पड़ेगा ना शोएब जमाई जी। ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा। बोलने देते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाओ। 13वीं शताब्दी के और 12वीं शताब्दी के मंदिर के लिए कहता है
डॉक्यूमेंट दिखाओ, दिख रहा है। डॉक्यूमेंट दिखाने के बावजूद भी कहता है कि केवल एक बात बता दीजिए आप, और यहाँ कहता है कि भाई वाह, भाई कौन से आप मुझे ये बता दीजिए, 14वीं शताब्दी का आप इस प्रकार मुसलमान की की नागरिकता सुप्रीम गई, कोर्ट ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं शोएब जमाई से, मुसलमान एक की बार नागरिकता शोएब से गई। पूछ लेते हैं उसको इधर की बात करेंगे, नाम जमाई बताओ जी, एक मुसलमान ठीक की है, नागरिकता गई शोएब तरीके जमाई से। जी, आप लोगों लोग के सवाल बयान क्यों नहीं उठाएंगे? सवाल उठाएंगे। योगी जी बिल्कुल कहते सवाल हैं कि उठाएंगे। अनुशासन सीखिए, ये अनुशासन सीखिए। अरे आप मुद्दे पर आइए ना सर, डिबेट है, नाम टाइम चला बताओ। जाएगा, बताइए। हाँ मैं अपनी बात रख लूं? हाँ, बोलिए बोलिए मेरे बोलिए समय सर, है। बोलिए। हाँ, आपका समय है। सुप्रीम कोर्ट जब खुद कह रहा है कि भाई वक्फ बाय यूज़र का डी नोटिफिकेशन आप करेंगे, तो अंग्रेजों से पहले कोई वक्फ बाय डीड या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं था, तो 400 साल 500 साल पुरानी जो इबादत गाहें हैं मुसलमानों की, वो कहाँ से आपको वो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ लाएं? तो ये तो विवाद को जन्म देने वाली बात, ये सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है और इसकी टिप्पणी है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। तो जो आम जनमानस को जो भ्रमित किया गया कि नहीं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आम लोगों की अपनी जनमानस को तो प्रॉपर्टीज वही तो है, CA पर उसके भी लिए भ्रमित लड़ रहे किया हैं। था। हम क्यों लड़ रहे हैं जमाई जी, सड़कों आप पर? लोग कितना हम हंगामा लड़ाई कर क्यों रहे लड़ हैं? रहे हैं? भड़काने ये के लिए बहुत लड़ रहे हो, हंगामा कर रहे मुसलमान हैं, युवाओं तो की सवाल जिंदगी पूछा खराब है। करने के लिए लड़ रहे हो, जैसे आप लोगों ने असदुद्दीन बहुत ओवैसी जैसे हंगामा अमीर किया लोग था। अपनी रईस चलत कर सके। एक बार आप बताओ मुसलमान की मैं बताता हूं, उनकी मैं बात बताता उनकी हूं, बात बोल रह नहीं जाएगी। सकते। वो पूरा कर ले फिर आप लोग बोलेगा, एक बार वो पूरा कर ले फिर आप लोग करोड़ों बोलेगा। रुपए की ठीक है, संपत्ति ठीक है। जो एक दूसरी रुपए बात, की लीज सुन पर ले लीजिए, रखी ठीक है, है, हाँ। साहब, जिसका आप तो- किराया 100 आप तो करोड़ कम होना से कम चाहिए, डेकोरम वो 100 रखिए। करोड़ बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। वक्त की वो शोएब संपत्ति जमाई जी, शोएब जिससे जमाई जी। खरबों बात पूरी रुपए कर की लो, इनकम चित्रा हो जी। सकती ठीक है, है, सो- उस इनकम को ठीक है, गरीब ठीक है, ठीक मजदूर है, और ठीक है। महिलाओं तक सुनना ना नहीं पहुंचे। चाहते। असदुद्दीन अरे ओवैसी आप की सरकार में हैं सर, ठीक है, आप ठीक है। सरकार में हैं, कम से कम इतना तो बड़ा दिल रखिए, आप लगातार सुनने बोलेंगे, की आप क्षमता रखिए। मजाक के चश्मे से लगातार देखिए, बोलेंगे सर, ये समझ वो में लोग नहीं आता। हैं प्लीज, जो प्लीज, कल आतिफ को ये रशीद कह जी, सकते हैं कि प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में जज भी हमें मुसलमान चाहिए, अच्छा, ठीक उसका है। फैसला मानेंगे वक्फ बोर्ड से। ठीक है, ठीक है, बोलिए। सुनने की क्षमता रखिए, आप सरकार में थोड़ा बड़ा डील कर लीजिए। देखिए ऐसा है कि न्यायपालिका के खिलाफ जो किरण रिजिजू साहब ने जो बयानबाजी की, धनखड़ साहब ने की, और अभी पैनल में भी मौजूद साथियों ने जो की अरे है, उनके खिलाफ मुझे क्या लगता है किया ये गया? ठीक है। हाई कोर्ट के ये शर्मनाक अगर है। जज का आप के घर न्यायपालिका पैसा को आता, धमकाना पैसा चाहते हैं, नहीं कर आप सकते हैं, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट दबाव कैसे बनाना होगा? चाहते ये हैं। खिलाफत अयोध्या कैसे की होगी? वर्डिक्ट के ये बाद खिलाफत कैसे न्यायपालिका होगी? को धमकाने आपके जजों के खिलाफ इस अरे तरह वो की खिलाफ बात कैसे नहीं सुनिए, करनी एक चाहिए। सेकंड सर, वो वो justify वाइस मत अगर करिए। वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात कही है तो वो justify मत कीजिए गलत को। अगर यही काम दूसरी पार्टी का नेता करता है तो क्या हो जाता है? अभी अभी दूसरी पार्टी का नेता यही कहता है, आप कहते हैं कि आप देश न्यायपालिका वर्सेस विधायिका की लड़ाई आप करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप यहाँ से आप दबाना चाहते हैं। आपके मंत्री बयानबाजी करते हैं, पैनल पर बैठ के लोग बयानबाजी करते हैं। जब आपको खुद कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो क्या करेंगे? अरे छोड़िए। अरे एक सेकंड शांति, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया था आप लोगों ने कितना हंगामा काटा था? आप लोगों ने कितना हंगामा काटा था शोएब जमाई जी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है ना, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। राम मंदिर को लेकर कितना आप लोगों ने बोला था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था? तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आसिफ खान जी को दिखाइए। हाँ,